अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आपका जो आज का टॉपिक है वह है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम। एंजाइम को क्लासीफाई कैसे करते हैं। इसके बच्चों दो तरीके हैं क्लासिफिकेशन के, एक ओल्ड मेथड है और एक है न्यू मेथड। ठीक है, ओल्ड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब पुराने तरीके से हम कैसे इसको क्लासीफाई करते थे, और एक अब नया तरीका है उससे इसको कैसे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, पहले हम ओल्ड पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम न्यू देख लेते हैं। ठीक है, ओल्ड जो मेथड था उसके मुताबिक ये था कि कोई भी एंजाइम जो किसी भी सबस्ट्रेट को कैटलाइज करता है, ठीक है, या उस पर एक्ट करता है, तो उसके जो सबस्ट्रेट का नाम है ना, उसके ही नाम के साथ मिलता जुलता एंड पे आपने क्या लगा देना है, ASE लगा देना है। ठीक है, सफिक्स के तौर पे, या हम जिस तरह कहते हैं ना वो हर उसके एंड पे आपने क्या लगा देना है, ASE लगा देना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर फैट लिपिड होते हैं ना, अगर उनको कोई हाइड्रोलाइज कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, लाइपेज कहेंगे। ठीक है, और अगर सेलुलोज है, ठीक है, उसको अगर कोई एंजाइम हाइड्रोलाइज कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, सेलुलेज कहेंगे। मतलब एंड पे आपने क्या लगा देना है, ASE लगा देना है। तो ये क्या कहलाएगा आपका ओल्ड मेथड ऑफ द क्लासिफिकेशन के पुराने तरीके से आपने कैसे क्लासीफाई करना है कि जो भी इंजाइम्स हैं, जो भी सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर इंजाइम एक्ट करता है उसको हाइड्रोलाइज कर रहा है, उसके एंड पे आपने क्या लगा देना है, ASE एज लगा देना है। एग्जाम्पल आपके सामने है, जिस तरह लिपिड को जो हाइड्रोलाइज करता है तो उसे लाइपेज हम कहेंगे, सेलुलोज को जो करता है उसे हम क्या कहेंगे, सेलुलेज कहेंगे, और जिस तरह सुक्रोज है जो टेबल शुगर है उसको जो करेगा तो उसको सक्रेज कहेंगे। ठीक है, ASE एंड में लगा देंगे। ठीक, ये है आपकी ओल्ड मेथड। अब इसमें इसने 4-5 इसकी मतलब टाइप्स बनाई हुई हैं। सबसे पहले एस्ट्रेज। एस्टर किसे कहते हैं, बेसिकली जो आपका लिपिड्स है ना, ठीक है, उनके जो बॉन्ड होते हैं वो एस्टर बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं। तो वो एंजाइम जो लिपिड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एस्ट्रेज कहते हैं। ठीक है, जो आपके लिपिड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एस्ट्रेज कहते हैं। ठीक है, जिस तरह एग्जांपल है लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा, आपके जो हम जो लिपिड्स वगैरह खाते हैं, ये लाइपेज आपके इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, आप जो पैंक्रियाटिक जूस से रिलीज़ होता है, आप जो खाते हो तो उसकी हाइड्रोलाइजिंग करता है। ठीक है, लिपिड्स को जो हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है, लिपिड्स को जो हाइड्रोलाइज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एस्ट्रेज कहते हैं। और उसकी एग्जांपल उसने क्या दी हुई है, लाइपेज दी हुई है। लाइपेज आपकी समाल जो इंटेस्टाइन में काम करता है, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस में रिलीज़ होता है, और आप जो लिपिड्स खाते हो, ठीक है, उसको क्या करता है, ये हाइड्रोलाइज कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अमाइनोडेज के ऊपर। अमाइनोडेज ये इंजाइम्स हैं जो आपके लीवर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और आपकी इंटेस्टाइनल मिकोजा में प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या काम है, ये अमोनिया रिलेटेड जो प्रोडक्ट है ना, ठीक है, उनको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। बेसिकली ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन जो है उसमें क्या होती है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, और अमोनिया वहीं से बनता है, अमोनिया रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं। तो ये जो अमाइनडेजेज हैं वो किसको करते हैं, अमोनिया रिलेटेड ब्रेक डाउन। ठीक है, अमोनिया रिलेटेड ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, इन्हें हम अमाइनडेज कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी एग्जांपल उसने दी हुई है आर्जिनेज और यूरेजिज। आर्जिनेज अब क्या होता है, ये आपकी आर्जिनिन को कन्वर्ट करता है यूरिया के अंदर। ठीक है, आपके लीवर में एक साइकिल चल रहा होता है, यूरिया साइकिल, तो वहाँ आर्जिनेज है जो, ठीक है, ये मैं आपको यहाँ लिख भी देता हूँ, क्या है, आर्जिनेज। आर्जिनेज, ठीक है, ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है आर्जिनिन को यूरिया के अंदर। ठीक है, दूसरा है यूरिएजिस। ये क्या करता है, ये आपके लीवर सेल, ठीक है, और सोयाबीन सीड में पाया जाता है। ये भी यूरिया को कन्वर्ट करता है, किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, अमाइनोडेज जो अमोनिया रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, अमोनिया रिलेटेड ब्रेक डाउन होती है, उनको ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें आर्जिनेज है वो आर्जिनिन को यूरिया में कन्वर्ट कर रहा होता है। एक यूरेजिस है वो यूरिया को किस में कन्वर्ट कर रहा होता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियेजिस। न्यूक्लियेजिस क्या हैं, ये वो एंजाइम्स हैं जो न्यूक्लियोटाइड के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसने एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है, जिस तरह RNA और DNA, RNA और DNA। ठीक है, अब ये
इनको जो ब्रेक डाउन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियेसिस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं तो इसलिए इनका नाम क्या हो गया, न्यूक्लियेसिस हो गया। जो न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियोटाइड है ना, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, उस ये डाई ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक, ठीक है, ये दोनों उनको क्या कर रहे होते हैं, ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम कार्बोहाइड्रेजेस की। कार्बोहाइड्रेजेस क्या होते हैं, वो एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेजेस कहते हैं। जैसे कि आपके बायोलॉजिकल रिएक्शंस में, आपके इंटेस्टाइन में, ठीक है, जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो कम्प्लेक्स, उसको सिंपल में कन्वर्ट करते फिर अब्जॉर्व कर लिया जाता है, ठीक है। जिस तरह सिक्रेज की मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी है, ये क्या करता है, सुक्रोज को तोड़ के किस में कन्वर्ट करता है, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज को, ठीक है। उसके बाद मेल्टेज है, मेल्टेज का क्या काम है, ये भी इंटेस्टाइन जूस में होता है और ये कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक है, मेल्टोज को किस में, आपके मेल्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक है। वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको सिंपल में क्या कर रहा होता है, कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक हो गया। कार्बोहाइड्रेट को जो ब्रेक डाउन करते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेजेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रोटोलिटिक एंजाइम्स। प्रोटोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, ये भी वही एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोटीन की ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब प्रोटोलिटिक प्रोटीन की जो ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटोलिटिक एंजाइम कहते हैं। पेप्सिन और रेनिन की एग्जांपल दी हुई है। पेप्सिन क्या है, आपके स्टोमिक में रिलीज होता है, ठीक है, काफ़ी एसिडिक होता है और ये मतलब प्रोटीन की ब्रेक डाउन कर रहा होता है, ठीक है। इस तरह जो अगर हम रेनिन की बात करें तो ये भी आपके स्टोमिक में होता है और ये मिल्क में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको कोआगुलेट करता है, मतलब कर्ड करता, उसे जिस तरह कहते हैं ना, कर्डल मिल्क, प्रोटीन ऑफ द मिल्क, ठीक है। मिल्क को समझो कि जिस तरह हम दही या मिल्क फट जाता है, अक्सर ख़राब हो जाता है, ठीक है, उसकी मतलब ये रीज़न होता है कि उसमें जाके ये, क्योंकि मिल्क में भी प्रोटीन होती है ना काफ़ी टाइप की, तो उनको ब्रेक डाउन के लिए ये यूज़ हो रहा होता है, ठीक है बच्चों। ये थे आपके ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम, ठीक है। इसमें मतलब इतना ज़्यादा कोई टफ तो नहीं है, जो भी मतलब सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट कर रहा है, जिसको हाइड्रोलाइज कर रहा है, उसके एंड पे आपने ASE लगा देना, ठीक है। लिपिड है तो लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियोटाइड है तो न्यूक्लियोटेज, ठीक है, अमोनो रिलेटेड अमाइनिडेज, इस तरह ये आपकी उसने एग्जाम्पल दी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है न्यू मेथड। न्यू मेथड क्या है, जैसे जैसे बच्चों वो नए नए एंजाइम्स क्या होते गए, डिस्कवर होते गए, तो साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ एंजाइम ऐसे हैं कि वो मतलब काम सबस्ट्रेट का उनके ऊपर कोई मतलब ना इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, अपने काम से पहचाने जा रहे हैं, तो इसलिए फिर क्या आ गया, न्यू मेथड आ गया। ओल्ड ख़त्म हो गया, क्या आ गया, न्यू मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन आ गया, ठीक है, न्यू मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब न्यू मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है, एक है IEC, ठीक है, ये क्या, इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन, इंटरनेशनल एंजाइम्स कमीशन, उसने ये मतलब इसके फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स है वो बनाए। इसमें भी आप एंड में जो है ना, हम एडिशन वही ASE का कर रहे होते हैं, ठीक है, किसका कर रहे होते हैं, ASE, इसका हम उसमें एडिशन कर रहे होते हैं, जिस तरह हम उसमें कर रहे थे, ठीक है। IEC ने इसके फंडामेंटल को डिस्क्राइब किया है। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें ज़्यादातर कहते हैं ना, हमने वो चीज़ें हम इसमें सबस्ट्रेट को इतना कहते हैं ना वो फोकस नहीं कर रहे होते, हम एंजाइम्स को फोकस कर रहे होते, उसने काम क्या करना होता है, ठीक है। अब इसमें पहला जो उसने एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, उसमें है डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, वो एंजाइम, ठीक है, जो किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर क्या करे, एक्ट करे और वहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को क्या करवा दे, रिमूव करवा दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रोजिनेज कहेंगे, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। सिंपल के इसने हाइड्रोजन जो आपका वो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, ठीक है, उसको क्या करना है, एक्स करना है, उसको रिमूव करना है, तो ये क्या कहलाएगा, डिहाइड्रोजिनेज कहलाएगा। मतलब किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर कोई भी एंजाइम एक्ट करे और वहाँ से क्या निकले, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाए, तो वो क्या कहलाएगा, डिहाइड्रोजिनेज कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज क्या है, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन विदाउट एनी रिगार्ड ऑफ द सब्सटेंट, कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करे और ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेज कहेंगे,
कोई ज़रूरी नहीं कि सबस्ट्रेट क्या था या एंजाइम क्या था, बस ये था कि ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेज कहेंगे। अच्छा, उसके बाद बच्चों आ जाता है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज, ठीक है, हाइड्रोलेज क्या होते हैं, कोई भी एंजाइम, ठीक है, जो मतलब हाइड्रोलिसिस की स्पीड है ना, हाइड्रोलिक स्पीड को अप टू मतलब 1000 टाइम या 100 टाइम क्या कर दे, स्पीड अप कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजिलेज कहेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन सा सबस्ट्रेट था या कौन सा नहीं था, विदाउट एनी रिगार्ड ऑफ द सबस्ट्रेट, कोई भी सबस्ट्रेट, लेकिन वो हाइड्रोलिसिस को क्या कर दे, काफ़ी स्पीड अप कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलेज कहेंगे, ठीक है। आखिर में लाइगेज या सिंथेटेज। देखो बच्चों, जब इंसान बन रहा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन टूट भी रही होती है और प्रोटीन बन भी रही होती है। वो एंजाइम, ठीक है, जो प्रोटीन के बनने के अमल को क्या कर दे, स्पीड अप कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, लाइगेज या यहाँ मैं लिख देता हूँ, लाइगेज या सिंथेटेज। मतलब सिंथेसिस में इसने क्या होना है, इस्तेमाल होता है, एटीपी का यूज़ होगा, ठीक है, प्रोटीन के ब्लॉक बन रहे होंगे या कोई चीज़ बिल्डअप हो रही होगी, उसको क्या कर देना, स्पीड अप कर देना, उसको हम क्या कहेंगे फिर, आपका लाइगेज या सिंथेटेज। जो न्यू मेथड है उसके जो मतलब फंडामेंटल हैं वो आईईसी इंटरनेशनल एग्जाम कमीशन ने वो डिस्क्राइब किए थे, और उन्होंने भी यही कहा था कि एंड में हमने एईसी लगा देना, लेकिन इसमें हमने ये नहीं देखना कि सबस्ट्रेट क्या था, ये नहीं, हमने देखना है कि रिएक्शन क्या हो रहा है। जिस तरह डिहाइड्रोजिनेसिस है, मतलब सबस्ट्रेट और एंजाइम्स का रिएक्शन हुआ और हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो सॉरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, तो क्या कहलाएगा, ये डिहाइड्रोजिनेज कहलाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेज, अगर कोई सबस्ट्रेट एंजाइम का रिएक्शन हुआ और ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेज कहेंगे। और हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलेज क्या है कि कोई भी हाइड्रोलिसिस स्टार्ट हुई और उसमें वो उसको स्पीड अप कर दिया, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलोज कहेंगे। और एंड में लाइगेज या सिंथेटेज, जब प्रोटीन बन रही होती है एटीपी की हेल्प की वजह से, अगर कोई एंजाइम उसको क्या कर रहा होता है, स्पीड अप कर रहा होता है, ठीक है, उसको हेल्प आउट कर रहा होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लाइगेज या सिंथेटेज कहेंगे। ये बच्चों आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम्स है ना, ये ख़त्म होती है।